दिख जाए इस वीडियो में, क्योंकि जब आप पूरा यूट्यूब सर्च करके मारोगे तब भी इससे बेहतर सोशल मीडिया नहीं पाओगे। तब देखना कि इसके बाद हर लोग कॉपी करेंगे, इसी वीडियो को कॉपी करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि पढ़ लो। मैं आज कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप खुद सोचो कोई इतनी मेहनत कर रहा है। मैं कभी कहता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो ये करो, लेकिन आज खुद देखना कि मैं हाथ से लिखता हूँ, फिर गूगल करता हूँ, 3-4 बुक्स पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई टॉपिक आता है। इसीलिए कि यूपी पुलिस में हुआ था कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। यदि आपने चाहा तो यूपीएसआई में भी ऐसा करेंगे, बाकी नहीं चाहा तो फिर हम अपना ग्रुप बना लेंगे, उससे सब कुछ कर लिया करेंगे। आप लोगों को मजबूरी है ना मेरी, हम भी क्या करें। चलो कोई ना, फिर भी हम ऑनलाइन ये वाले सारे पढ़ाई देते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी तब और मज़ा आएगा। तो क्या है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन? आखिर सोशल मीडिया होती क्या है? सोशल मीडिया क्या होती है? जिससे हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, दूसरे के पास मोबाइल है, उसमें आपके पास एक ऐप है जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे को कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे हम चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया मतलब सामाजिक मीडिया, मीडिया मतलब माध्यम एक दूसरे से मिलने का, ठीक है। तो यही सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। अब देखो, सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 1997 में दुनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था 1997 में। थोड़ा लाइन थोड़ी गड़बड़ लिख गई, लेकिन इतना समझ लो, दुनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 1997 में लॉन्च हुआ था। इसका नाम 6 डिग्री था। कितना? 6 डिग्री, जिसे एंड्रयू बेरिच ने शुरू किया था। किसे? एंड्रयू बेरिच ने शुरू किया था, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया का एसएम यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एसएम एसएम मतलब इसलिए इन्हें सोशल मीडिया का जनक कहते हैं। किसको? एंड्रयू बेरिच को क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया का जनक। अब इसको देखिएगा कि सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। जैसे सोशल नेटवर्किंग, कोई वर्ड है सोशल नेटवर्किंग, ये CIAL सोशल नेटवर्किंग वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? किसने यूज किया था? J.A. बार्नेस ने यूज किया था। J.A. बार्नेस ने यूज किया था। अब चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से। नंबर 1 पे आता है फेसबुक। अब फेसबुक को हम अच्छे से करते हैं। देखना कि क्या फेसबुक के बारे में इतनी जानकारी आपको मिलेगी कहीं सिंगल वीडियो में और एक साथ इतनी कलेक्ट कर पाना, क्योंकि ये चीज़ें बुक्स में नहीं होती हैं। ऐसे बुक्स में होती तो आप लोग ना बुक खरीद कर पढ़ लेते हैं। चीज़ें बुक्स में नहीं, हमें ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं आपसे सपोर्ट मांगता हूँ। फेसबुक स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने की थी। शुरुआत में इसका नाम द फेसबुक था। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में फेसबुक का क्या नाम था? द फेसबुक मूल नाम इसका पूछा गया था। फेसबुक का मूल नाम क्या था? द फेसबुक। 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। जो पहले द फेसबुक था, जब ये 2004 में इसकी स्थापना हुई थी फेसबुक की 2004 में, तब इसका नाम क्या था? द फेसबुक मूल नाम। और फिर जब 2005 में इसका नाम ओनली फेसबुक रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। जो इसकी इसका नया नेम, जो इसकी मालिक कंपनी वो है मेटा। कौन सी? मेटा। अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 ईयर है। 13 ईयर से फेसबुक पर शो देखने के लिए प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं? किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं? FB बैच, फेसबुक बैच का। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा? कि फेसबुक का शो देखने के लिए किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं? FB बैच, जिसे फेसबुक बैच कहते हैं। वर्तमान में मैसेंजर कंपनी का मालिक कौन है? मैसेंजर कंपनी का मालिक कौन है? फेसबुक है। FB नेटवर्क पर विस्तार 2006 में एक शैक्षणिक संस्थान के आगे हुआ। पूछा जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, इसलिए मैंने चीज लिखा है कि शैक्षणिक संस्थान से परे इसका विस्तार फेसबुक का कब हुआ? कब? 2006 में। 2006 अच्छे से याद रखना डेट, 2006। वीडियो की लेंथ कितनी होती? 240 मिनट। इसमें जो वीडियो अपलोड होता है मैक्सिमम कितना? 240 मिनट का अपलोड हो सकता है। मुझे लगता है 4 घंटे का है, 4 घंटे का। अब देखते हो कि EFB का वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा? ओकुलस। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं? अब जैसे देखते होगे एलेक्सा हमें ये बताइए कि हमारे शादी कब होगी, वो नहीं, जैसे बोल के पूछते हैं। असिस्टेंट लिख के आता है, गूगल असिस्टेंट होता है। ऐसे करके हर प्लेटफॉर्म का अपना असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट जो से आप वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एलेक्सा है, ओकुलस है, इसे पूछो कि हमारी शादी कब होगी, हमारा मिलन कब होगा, तो ये ओकुलस बताएगा कि भूकंप कब आएगा। ये सब चीज़, जो भी कुछ भी मतलब चीज़ें आप लोग इनसे वर्चुअली मतलब अपने मुंह से पूछते हो, आभासी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट बोलते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, जो नहीं गूगल असिस्टेंट से बोलते हो कि कुछ भी पूछने लगते हो ना, फिर वो अपने अनुसार वैसा जवाब देता है। आप जानते हो को मैं क्या जवाब दूँ उस चीज़ का। FB क्या है? FB में एक नीले वृत्त में एक छोटा एफ है। एक नीले वृत्त में छोटा एफ है फेसबुक में। फेसबुक का URL क्या है? facebook.com। fb.com आ सकता है, fb.com। जैसे इस बार GST का वेबसाइट पूछा गया था। फेसबुक पर कितनी भाषाएं उपयोग की जाती हैं? कितनी? 112 फेसबुक पर भाषाएं यूज की जाती हैं। अब देखो
स्क्रैप बुक नामक विशेषता फेसबुक में स्क्रैप बुक नामक विशेषता किस में पाई जाती है? स्क्रैप बुक कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हम अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं। कैसे? कि आज हमने अपनी फ़ोटो शेयर, स्क्रैप बुक मतलब कि अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। स्क्रैप बुक मतलब हमारी पुरानी फ़ोटोज़, ओल्ड फ़ोटोज़ का एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे बोलते हैं स्क्रैप बुक। बुक मतलब एक बुक क्या होती है? पन्नों का कलेक्शन होता है, पेजों का। उसी प्रकार स्क्रैप बुक जो हमारी फ़ोटोज़ होती है उनका एक कलेक्शन होता है, कुछ नहीं होता। बस इतना याद रखना, स्क्रैप बुक नामक विशेषता किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पाई जाती है? किसमें? फेसबुक में। भारत में ऑनलाइन अब देखिए, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आती है। ऑनलाइन समाचार सामग्री किसके तहत आती? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आती है। एफबी ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था। पूछा जाता है फेसबुक ने व्हाट्सएप का कब अधिग्रहण किया था? कब? 2014 में। एफबी के संस्थापक मास्को विर्ट्ज थे। कौन? मास्को विर्ट्ज। फेसबुक के संस्थापक मास्को विर्ट्ज थे। अब देखो, चैटी पीपल क्या होता है? ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एफबी के साथ एकीकृत है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। एकीकृत का मतलब होता है इंट्रीकेटेड। इंट्रीकेटेड मतलब जुड़ा हुआ। इसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के में पता चलता है। ये चैटी पीपल क्या है कि इसमें कि कोई ऑफर आया है या कोई आपको प्रमोशन करवाना चाहता है, तो आप किसके? चैटी पीपल के माध्यम से जाओगे। ये पूछा जाता है चैटी पीपल जो फीचर है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसमें? एफबी में है, जो एफबी के साथ। या पूछा जा सकता है चैटी पीपल किसके साथ एकीकृत है? किसके साथ? फेसबुक के साथ एकीकृत है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा है। अब देखो नेक्स्ट, आगे से 1 मिनट। हाँ, अब बात करते हैं किसकी? ट्विटर की। ट्विटर जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? एक्स। एलन मस्क। इसकी स्थापना मार्च 2006 में जैक डोर्सी ने की थी। किसने? जैक डोर्सी ने की थी। प्रारंभ में इसके लोगो में क्या था? चिड़िया था। और वर्तमान में इसके लोगो में क्या लिखा? वो एक्स लिख के आ रहा है। यह ट्विटर इंक की उत्तराधिकारी कंपनी एक्स कॉर्प द्वारा संचालित है। ट्विटर कॉर्प, एक्स कॉर्प मतलब क्या है? एक्स, यही ऊपर वाला एक्स। तो पूछा जा सकता है कि ट्विटर की कंपनी की जो मालिक है कौन है? वो ट्विटर इंक है। कौन? ट्विटर इंक। बस इतना याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। इसके मालिकों ने एलन मस्क, इन्होंने क्या $44 बिलियन से ट्विटर का अधिग्रहण किया था जुलाई 2023 के आसपास में। ट्विटर एक एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस पर आधारित संचार मंच है। पूछा जाएगा कि ये यूपीपी 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया, ट्विटर क्या है? ट्विटर एक एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। एसएमएस, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। एसएमएस मतलब यही मैसेज। इसको अक्सर माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा भी कहा जाता है। पूछा जाए कि जो सामान्यतः मुख्यतः माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ट्विटर को कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा कहा जाता है। किसको? ट्विटर को। क्योंकि इसके ट्वीट की लंबाई 280 अक्षरों तक सीमित होती है। अब एक बात बताना कि हमें लगता है पहले 140 थी ट्विटर के अक्षरों की, जो ट्वीट करने के अक्षरों की लंबाई। अब क्या हो गई? 280। क्या ये 280 हो गई है या 140 ही है? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। एक्स और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरीफाइड अकाउंट क्या है? एक्स और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर वेरीफाइड अकाउंट क्या होते हैं? वेरीफाइड अकाउंट एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित होता है। कोई पब्लिक व्यक्ति जैसे विराट कोहली हैं, इनका जो वेरीफाइड अकाउंट है, कोई भी है जिनका वेरीफाइड अकाउंट, जो को वेरीफाई करता कौन है? वो वही प्लेटफॉर्म करेगा जहाँ पे इनका अकाउंट बना है, और उसी प्लेटफॉर्म पर द्वारा प्रमाणित है। प्रमाणित मतलब वेरीफाइड हैं, तथा नीले चेक मार्क बैज से चिन्हित किया जाता है। जैसे कि कोई वेरीफाइड अकाउंट है, ऐसे होगा, उसमें नीले कलर का ऐसे बैच मार्क होगा, तो वो क्या है? वेरीफाइड अकाउंट है। कुछ होता होगा इनका फीचर। आगे देखो, इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैक्स के समान फ्लीट्स, ये पूछा गया था अभी क्वेश्चन। फ्लीट्स की अवधारणा एक्स ने भी पेश की है। ट्विटर एक्स ने, तो अब ट्विटर को क्या बोलते हैं? एक्स ने। तो जो फ्लीट्स की व्यवस्था है, जो फ्लीट्स है वो किन किन में पाई जाती है? विशेषता इंस्टाग्राम में पाई जाती है, और स्नैपचैट में पाई जाती है, और ट्विटर एक्स में पाई जाती है। आगे हम बताएंगे फ्लीट्स क्या होता है, बाकी इतना याद रख लो, बताने की उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, बस रटना ही तो है। स्पेस एक्स की स्थापना किसने की थी? एलन मस्क ने की थी। हैशटैग का मतलब क्या होता है? जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए ये वाक्य की शुरुआत में किसी भी सेंटेंस के, जैसे हैशटैग रिलीज यूपीपी एग्जाम डेट, हैशटैग चला था। हैशटैग जैसे कि पहुंच और बढ़ाने के लिए, कि हाँ जैसे रीच बढ़ चुके, कोई हैशटैग, कॉमन हैशटैग चल रहा है। एलन मस्क ने ट्विटर को एक्स के रूप में रीब्रांड जुलाई 2024 में किया था। पूछा जाएगा कि एलन मस्क ने ट्विटर को रीब्रांड कब किया था? जुलाई 2023 में किया था।
अब आगे देखो क्वेश्चन, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? यस यम यम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल ऐसे में मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग से तात्पर्य दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग से। रणनीति मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया उठा ली और हमने अपना संवाद शुरू कर दिया, नहीं, हमने अपना रणनीति मतलब एक टाइम सेट कर दिया और हमने कहा कि इस टाइम पे हम अपना जो मार्केटिंग करेंगे इसकी किसी भी प्रोडक्ट की, तो यही एक रणनीतिक उपयोग होता है किसका? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रणनीतिक उपयोग से है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई सब्जी अब कुछ भी बेचना है प्रोडक्ट तो रणनीति के तहत आएगा ना, आज हम रात को दिन में 11 बजे आएंगे, ये चीज़ें बताएंगे तो ये रणनीति है, इस टाइम पे आएंगे, ये हमारी टीम होगी, ये चीज़ इसके बारे में बताएंगे तो ये रणनीति होगी। ये सेम में सोशल मीडिया मार्केटिंग में छवि अपडेट्स, वीडियो और अन्य सामग्री पोस्ट करने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। अब जैसे कि आप मार्केटिंग के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आए, अब जैसे कि लड़कियों को गोरा करने की क्रीम, वो तो हमें लगता है फ़िल्टर लगा के हो जाएंगी, चलो क्रीम ले लेते हैं, गोरा करने की क्रीम। तो उस क्रीम का क्या करोगे? फ़ोटो खींच के लोगे या उसका वीडियो बना लोगे या किसी भी तरह कुछ भी करके तो उसको दर्शकों को दिखाओगे ना। वही चीज़ होती है क्या? ऐसे ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग में छवि अपडेट्स, वीडियो तथा अन्य सामग्री पोस्ट करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं जो दर्शकों की सहभागिता को बढ़ाती हैं। अब जैसे कोई काला है, लड़की तो हमें लड़कियां तो सब काली होती हैं, तब तो भाई मेकअप वगैरह करती हैं, लड़के थोड़ी काले होते हैं, ये थोड़ी मेकअप करते हैं। खुद सोचो, लड़कों को कभी मेकअप का ये देखा है? एकदम मुंह धुल के एकदम जो कीचड़ आंखों में लगा, चलो ठीक है बाद में धुल लेंगे। काले जाते थे आधे तो लड़के, ब्रश कॉलेज में करते आते थे, तो वो चीज़ होती है। तो अब वही चीज़ बता रहे हैं कि जैसी पोस्ट है सामग्री दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए। अब कोई कह दिया, ये मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह दिया कि एक क्रीम आपको 1 सेकेंड में गोरा कर देगी, तो भाई उस पर कितनी ज़्यादा दर्शकों की सहभागिता बढ़ेगी, खासकर लड़कियों की बढ़ेगी, हैं, एकदम देखते हुए जाएंगे हम भी गोरे हो जाएं। लेकिन क्रीम ये सब चीज़ें कहने के लिए होती हैं, इनसे कभी गोरा नहीं करती हैं। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग प्रदर्शन को मापने के लिए। एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स का यूज किस लिए किया जाता है? एनालिटिक्स क्या होता है? अब जैसे कि यूट्यूब में आप यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करना, जैसे कि यूट्यूब के बारे में जो पता है, यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब के बारे में पता है, तो यूट्यूब एनालिटिक्स करके एक फीचर आता है, ऐसे लास्ट में यहाँ पे 4-5 होम फिर एनालिटिक्स ऐसे करके फीचर आते हैं। उस एनालिटिक्स में आपको दिखता है कि आपको यूट्यूब में कि किस किस चैनल के लोग देखते हैं, कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, पिछले महीने में कितने सब्सक्राइब किया, लास्ट दिन में कितना सब्सक्राइब किया, लास्ट आपके 4 दिन में 7 डेज में कितना, 28 दिन में 90 दिन में कितने सब्सक्राइब हुए या कितनों ने अनसब्सक्राइब किया, ये सब चीज़ें आपकी एनालिटिक्स उसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसे बोलते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब विश्लेषण, चीज़ों का विश्लेषण करता है यूट्यूब, वही एक फीचर होता है, इंस्टाग्राम में सब में होता है। आगे क्या कह रहा है? प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है यह विभिन्न मैट्रिक्स, जैसे जुड़ाव दर, कितने लोग जुड़े हैं, कितनों ने छोड़ा है, कहाँ तक पहुँचे, इंप्रेशन क्या है, आज सबकी जान। इंप्रेशन मतलब कि हमने वीडियो अपलोड किया, यूट्यूब ने कितनी रीच दी, कितने लोगों तक हमें वो इंप्रेशन दिखाया कि आज आपको चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, कितनों लोगों ने उस वीडियो को क्लिक किया, यही चीज़ें एनालिटिक्स में दिखाई जाती हैं। यह टूल यूट्यूब स्टूडियो बिल्कुल, फेसबुक में बिल्कुल, ट्विटर में बिल्कुल, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आदि के साथ एकीकृत है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है। याद रखना कि एनालिटिक्स किस किस के साथ है, ये पूछे जा सकते हैं किसके साथ नहीं है। यूट्यूब स्टूडियो है, यह फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ठीक है। अब आगे चलो, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का मतलब क्या है? कंटेंट क्यूरेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछे गए, नहीं तो फिर बाद में कहो कि कहाँ से क्वेश्चन लाते हो। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। अन्य स्रोतों से, अब जैसे कि कोई कंटेंट है आपके पास, कोई चीज़ है, ठीक है, माना कि आपको कोई चीज़ मिल गई, कोई कुछ भी मिल गया आपको, हाथी घोड़ा कुछ भी मिल गया, चलो हाथी की फ़ोटो मिल गई आपके पास, बहुत अच्छे तरीके से आपने उस हाथी की फ़ोटो खींची, एकदम स्टाइल में, चश्मा वश्मा लगाए, हाथी खड़ा है, चश्मा लगाए, एकदम जीन्स पैंट पहने, एकदम बढ़िया तरीके से फ़ोटो मिल गई। अब आप क्या करोगे? एकदम प्रासंगिक कंटेंट भी है, मतलब हंसी मजाक वाला है, उसका चयन करोगे, आयोजन, और उसे फिर साझा कर मतलब शेयर करोगे। तो यही होता है कंटेंट क्यूरेशन, कंटेंट का शेयरेशन। क्यूरेशन मतलब शेयरेशन, बस और कुछ भी नहीं है कंटेंट क्यूरेशन का मतलब। अब जैसे कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, न्यूज़ आई कि यूपी पुलिस का जो फिजिकल होना है वो अक्टूबर लास्ट और नवंबर में होगा, और आपको नोटिस मिल गई, तो उस नोटिस की हमने फ़ोटो खींची और अपलोड कर दी, साझा कर दी, तो उसे बोलते हैं कंटेंट क्यूरेशन,
ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री को छानकर सबसे प्रासंगिक अंश प्रस्तुत करके दर्शकों तक बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने में मदद करती है। बहुमूल्य जानकारी ही तो होती है भाई। अभी एक अचानक डेट आ जाए कि आपका फिजिकल है अक्टूबर से, तो ये बहुमूल्य जानकारी ही तो हुई। नियमित रूप से क्यूरेटेड सामग्री को अपडेट करने में से दर्शकों की दिलचस्पी बना रहती। अब दिलचस्पी अभी हम डाल दें कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आउट, यूपी पुलिस का रिजल्ट आउट, कट ऑफ गई इतनी, भाई देखना कितनी तेज वीडियो भागे, इतनी तेज वीडियो भागेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वही होती दिलचस्पी, कितना लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। अब देखो टीवीटी क्या होता है, वर्ड होता है सोशल मीडिया में यूज किया जाता है टीवीटी। टीवीटी क्या होता है, थ्रोबैक थर्सडे। थ्रोबैक थर्सडे एक लोकप्रिय सोशल मीडिया रुझान है, थ्रोबैक थर्सडे। अब जैसे कि कोई किसी को मान लेता है इस दिन को हम ऐसा कुछ करेंगे, मुजरा करेंगे, तो वो क्या है। अब जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि मान लिया जाता है कि फ्राइडे को मूवी रिलीज होगी, क्यों, सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है इसलिए। उसी प्रकार टीवीटी का फुल फॉर्म पूछा गया, थ्रोबैक थर्सडे होता क्या है ये भी जान लीजिएगा। यूपीपी 2024 एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। एक लोकप्रिय सोशल मीडिया रुझान है, बिल्कुल है, जहाँ उपयोगकर्ता अतीत की यादें तस्वीरें आमतौर पर थर्सडे को पोस्ट करते हैं। अब जैसे कि आप कभी गए होंगे ढाबे पर खाना खाने किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लड़कियां जिसके साथ गई हो, लड़के जिसके साथ गए, उनकी अपने एक फ़ोटो होगी, तो वो क्या करते हैं थर्सडे के दिन, यदि उसी फोटो को आप थर्सडे के दिन शेयर कर दो या पोस्ट कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कौन सी पुरानी, और ये आज हमारे बचपन की फ़ोटो मिली, जिसमें हम देखते नहीं हो कि लड़के लड़कियों की फ्रॉक पहनते थे। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते थे लड़कियों की फ्रॉक पहन लेते थे, और आपकी वही फ़ोटो, फ्रॉक वाली फ़ोटो मिल गई आपको। अब आप शेयर करना चाहते हैं कुछ ही लोगों के साथ तो शेयर कर सकते हो, बाकी अपनी बेइज्जती ना कराना चाहो तो मत शेयर करना। बचपन में सबके कर्म कांड ऐसे होते हैं, लड़कियों की फ्रॉक पहन लेते थे, हम तो पहने थे इसलिए हम बता रहे हैं। तो अब जैसे कि वो नहीं कन्याएँ होती, कंजक जिसे बोला जाता है, कन्या, जैसे कन्या पूजन होता है नवरात्रि के बाद में। अब देखो अब लड़के तो बेचारे होते हैं, आप जानते हो लड़के तो बेचारे होते हैं, उनका तो एक ही चुना जाएगा मेंबर। 8-9 बुलाई जाएंगी लड़कियां, उनमें एक मेंबर चुना जाएगा, और लड़कियां 8-9 होती हैं। तो क्या होता है, अब कोई फ़ोटो मिल गई पुरानी तो आप उसको शेयर करोगे, वो तस्वीर पुरानी थी है, तो वही थर्सडे को पोस्ट करो, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोबैक थर्सडे। इसी प्रकार होता है टीवीटी। अरे यार टीवीटी, रुक जाओ, हाँ, टीवीटी का प्रयोग सोशल मीडिया पर रुझान ढूंढ सकते हैं। इसका उपयोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर सबसे ज़्यादा होता है। किसका, टीवीटी का यूज, ठीक है। टीवीटी मतलब अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी डाल सकते हो। एक आता है फ्लैशबैक फ्राइडे, FBF, फ्लैशबैक फ्राइडे, कुछ नहीं होता है, वही फ़ोटो यदि आप फ्राइडे को शेयर कर दो तो क्या होगा, FBF, फ्लैशबैक फ्राइडे। अब जैसे कोई थर्सडे भूल गया तो अपना फ्राइडे मना ले, तो क्या आ जाएगा वही। यह टीवीटी की तरह होता है, लेकिन इसका उपयोग फ्राइडे को किया जाता है। इन सब में उपयोगकर्ता अपनी यादों को साझा करते हैं, जश्न मनाने के लिए करते हैं, भाई जश्न होगा, गजरात गजरात गजरात। अब देखो इस इंस्टाग्राम को देखो, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम पर लगभग में इस टाइम पे 500 मिलियन से प्लस उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब कि उपयोगकर्ता हैं। रील की लिमिट होती है, जो रील वाली लिमिट आपको पता होगा, लड़कियों को ज़्यादा से पता होगा, फिल्टर लगाती रहती हैं, इनको ज़्यादा। रील लिमिट 90 सेकेंड की होती है। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को हुई थी। 2012 में इसे फेसबुक ने भी खरीद लिया, किसे, इंस्टाग्राम को। वो गाना नहीं चलता है, जब से चली गो इंस्टाग्राम, बिटिया छोड़े घर को काम। कोई ना। इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था, वर्वन, याद रखना, ये खूब पूछा जाएगा, जैसे फेसबुक का पूछा गया था। इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था, वर्वन। फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइकल क्राइगर, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर। भारत में एंड्रॉयड वर्जन 2012 में लॉन्च हुआ किसका, इंस्टाग्राम का, तथा विंडो वर्जन अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुआ था इंस्टाग्राम का। ऑनर कंपनी, इसकी जो ऑनर कंपनी वो मेटा है। लाइव रूम का फीचर किस में होता है, इंस्टाग्राम में होता है। लाइव रूम का फीचर यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, लाइव रूम का फीचर किस में होता है, इंस्टाग्राम में होता है। इस लाइन को अच्छे से याद रखना। विश्व लाइव रूम मतलब वही लाइव वगैरह आके अपना रूम दिखा दो ऐसा कुछ नहीं होता, इसका अलग चीज़ होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पे किसके हैं, रोनाल्डो के 640 मिलियन है। शायद आप लोग देखना, मुझे कंफर्म नहीं है। अभी तक ये 32 भाषाओं में उपलब्ध है। कौन, इंस्टाग्राम। बेनिस मोड किस में पाया जाता है, इंस्टाग्राम में पाया जाता है। बेनिस मोड किसका एक फीचर है, इंस्टाग्राम का एक फीचर है बेनिस मोड।
बेनिस मोड मतलब एक टाइमिंग लगा दी जाती है, जैसे कोई मैसेज करेगा। जैसे बेनिस मोड का मतलब ये होता है कि आपके पास ये इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप मैसेज करते हो, आपने बेनिस मोड ऑन कर दिया। उसमें मोड होता है, जब जाओगे चैट वाले में, चैट वाले सिस्टम में, तो उसमें बेनिस मोड ध्यान कर दिया और कह दिया कि हमारा शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारा फ़ोन इस पार्टिकुलर पर्सन के लिए बेनिस मोड में रहेगा। तो बेनिस मोड का मतलब कि वो आपको मैसेज 12 घंटे नहीं दिखेंगे। एकदम से ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर खींच देना, जैसे कि इंस्टाग्राम है, चैट से यहाँ पे उंगली रखना और ऊपर को बहुत तेज़ खींच देना, हमें लगता है अपने आप बेनिस मोड लग जाएगा। ऐसा होता है शायद, बाकी अभी मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। हैशटैग एंड टैगिंग क्या होती है? हैशटैग तो आपको बता दिया क्या होता है कि किसी की पहुंच के लिए टैगिंग। अब टैग क्या होता है? ए ग्रेट वे टू इंक्रीज योर पोस्ट विजिबिलिटी एंड द रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस। बिल्कुल। अब जैसे ये ग्रेट वे एक बड़ा तरीका, ग्रेट में महान तरीका नहीं होगा, एक अच्छा तरीका, बड़ा तरीका जो लोगों को पोस्ट को विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कहता है टैग। अब टैग जैसे होता है, जैसे यूट्यूब में टैग लगता है, टैग का मतलब वही होता है ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे, इसमें वीडियो में हम जो जो लिखेंगे, जैसे एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए कुछ भी डाल देंगे, ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन फॉर यूपीएसआई, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन फॉर यूपीएसआई 2025। तो ये सब टैग हैं, एक टैग हम यदि हम लगा देंगे तो इनमें से किसी भी नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा वीडियो ऊपर आएगा। तो यही होता है टैग्स, ठीक है। अब होता है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग का मतलब क्या था? अब जैसे कि आप गए हो कहाँ, हम कहाँ बताएं आपको, मालदीव ले चलते हैं। आप मालदीव गए। अब मालदीव गए तो आपको, अब दोस्तों को कैसे पता चिढ़ाओगे कि हम मालदीव गए हैं? उनको कैसे जलाओगे? पड़ोसियों को कैसे जलाओगे नौकरी लेके कि फिर घूमने जाओगे? तो उसमें क्या होता है कि आप जियो मतलब अपनी लोकेशन टैग कर, जैसे आपने फ़ोटो खींची और लोकेशन टैग कर दी, लाइव लोकेशन एकदम टैग कर दी, हम देखो अभी भी कहाँ पे हैं, मालदीव में घूम रहे हैं। तो जियो टैगिंग का मतलब होता है लोकेशन को टैग कर देना। आपको ये चीज़ जानकारी हो गई होगी। यूपीएसआई 2000 के आईजीटीवी का फुल फॉर्म होता है इंस्टाग्राम टेलीविजन। यूपीएसआई 2021। इंस्टाग्राम का ऑनर कौन है? एफबी इंस्टा। एक रेनबो बैकग्राउंड में स्टाइलाइज्ड कैमरा होता है, स्टाइलाइज कैमरा होता है, ठीक है। रेनबो जो लोगो होता है इंस्टाग्राम का, जो लोगो की यहाँ पे बात हो रही है और कुछ नहीं। इंस्टाग्राम का लोगो आपने देखा होगा, ऐसे करके कैमरे के बीच में वो सब लिखा होता है इंस्टाग्राम, जो कुछ भी हो आप लोगों से लोगो तो लोगो तो जानते होगे, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भोजन इंस्टाग्राम पे कौन सा? पिज़्ज़ा। भाई पिज़्ज़ा इतना आता है, सबसे लोकप्रिय भोजन इंस्टाग्राम पे हम ही जानते हैं। अब होता आया है लिंक्डइन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी। पेशेवर साझाकरण एवं कनेक्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। नौकरी के लिए, कनेक्टिंग के लिए क्या प्रसिद्ध? लिंक्डइन। इसके सह संस्थापक कौन थे? रीड हॉफमैन थे। आधिकारिक तौर पर 5 मई 2003 को लॉन्च हुआ था। इसकी स्थापना तो हो गई थी 28 दिसंबर 2003 को, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर कब किया गया था? 5 मई 2003 को इंस्टाग्राम वो लिंक्डइन। इसके जो सीईओ हैं कौन है? रयान रोसलांस्की। पहला व्यवसाय केंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पहला व्यवसाय केंद्रित मतलब कि बिजनेस के पर्पज से कौन सा? लिंक्डइन। आप लोग समझ गए हो कि पहला व्यवसाय केंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा? लिंक्डइन। सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब से? 2011 से शुरू हुआ था। अब दुनिया में सर्वाधिक देखी जाने वाली वेबसाइट्स, क्वेश्चन पूछा गया तो भैया बताना तो पड़ेगा इसमें, हम तो इसमें कुछ कह भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा वेबसाइट कौन सी? गूगल नंबर 1 पे सर्च की जा, गूगल पे हर चीज़ें सर्च की जाती। उसके बाद किसी चीज़ को कोई ज़रूरत पड़ता तो यूट्यूब पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वेबसाइट देखी जाती है? उसके बाद नंबर 3 पे फेसबुक है। अब कमाल की देखो, नंबर 4 पे आती है पोर्नहब। पोर्न वेबसाइट आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वीडियो वगैरह। उसके बाद एक्स वीडियो, ये भी पोर्न वेबसाइट है। अब देखो नंबर 4 पे हैं, नंबर 4 और 5 पे, तो कैसे कहाँ तक कल्याण हो सकता है देश का? इस पे ज़्यादा बात करना कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो देश में है जो सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जब है एजुकेशन है तो इस पे बहुत कम चर्चा होती है, ना कोई करना चाहता है। ये चीज़ें मतलब जो इसके बारे में देखोगे तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। नंबर 6 पे क्या है? ट्विटर। अब इनको खोलने के मत बैठ जाना जाके, इस ट्विटर नंबर 6 पे। नंबर 8 पे इंस्टाग्राम। ये वेबसाइट्स की बात हो रही, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है गूगल, ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है। और नंबर 8 पे इंस्टाग्राम, नंबर 25 पे लिंक्डइन, नंबर 29 पे नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स में क्या होता है हमें ज़रूर बताइएगा, नेटफ्लिक्स में क्या क्या होता है वो चीज़ हमें बताइएगा। सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है? गूगल। सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है? गूगल। अब बी लॉग। हेलो दोस्तों, हेलो गाइज, देखो आज हमारे यहाँ हाथी उड़ते हुए देखा गया, तो वो हो गया बी लॉग। बी लॉग मतलब अभी नहीं है, हेलो गाइज वाला नहीं, हेलो गाइज वाला तो इस वाले बी लॉग में आएगा, सॉरी,
गलत बता दिया। इस ब्लॉग में क्या होता है, ये इस वाले ब्लॉग में, तो इस वाले ब्लॉग में जैसे कि आपने कोई फ़ोटो खींची और उस पे अपने आर्टिकल लिख दिया कि हम घूमते हुए फलानी फलानी जगह बहुत इंजॉय करते हुए, कोई लिख देगा कि इंजॉइंग मॉर्निंग टी, इंजॉइंग इवनिंग टी, इंजॉइंग रनिंग, इंजॉइंग फिजिकल, कुछ भी लिख दो, मतलब जो लिख देना टाइप करके, तो उसको बोलते हैं ब्लॉग। और जो यूबी वाला ब्लॉग होता है उसमें बोलता है हेलो गाइज, जो गाइज नहीं शब्द होता, गाइज है, पता नहीं कहाँ से आ गया। हेलो गाइज, फलाना हुआ, ये देखो वो हुआ, ये देखो भूकंप आ गया, ये देखो आतंकवादी मार के गिराया गया, दिखाएंगे। जैसे मीडिया नहीं होती, हेलो गाइज देखो यहाँ पे, देखो ये डूब रहा है पानी में। अभी मैं कल देख रहा था, एक आदमी डूब रहा था, तो मीडिया वाले पूछे कैसा लग रहा है आपको डूबते हुए। अब बताओ क्या ही कहते हैं। फिल्टर, फोटो एडिटर, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर क्या होता है कि इसमें गोरे गोरे और कालों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है फिल्टर। फिल्टर सबको गोरा ही करता है, चाहे कितनी भी लड़की हो। अब जैसे तुम्हारे पिंपल्स हो, चेहरा हो उबड़ खाबड़ हो, उच्च चावच की तरह हो, हिमालय की तरह हो, या किसी प्रकार के पहाड़ पर्वत नदी किसी तरह आपका चेहरा हो, वो आपको एकदम गोरा चिकना एकदम फोटो एडिटर करके दे देगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, पुलिस संबंधी जानकारी के लिए एक्स से ट्विटर, अब एक्स हो गया यार, ध्यान ही नहीं रहा, ट्विटर से सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? यूपी। अब देखते हो कि ट्विटर पे जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस दे देती है, टैग कर दो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आ गया गूगलवा, गूगले, GOOGLE, गूगले। गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, मैं पहले ही बता चुका। सर्च इंजन मतलब इससे चीज़ें सर्च की जाती हैं। 4 सितंबर 1998 किसकी स्थापना हुई थी? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। संस्थापक सर्गेबिन और लेरी पेज थे, सर्गेबिन और लेरी पेज। इसके सीईओ सुंदर पिचाई। इसके जो ऑनर कंपनी अल्फ़ाबेट कंपनी, अल्फ़ाबेट कंपनी याद रखना कि गूगल की ऑनर कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट। अब प्रोडक्ट किसके? गूगल के प्रोडक्ट याद रखना, किसके? गूगल के प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट लिखा है? जीमेल, गूगल जीमेल, गूगल असिस्टेंट, इस पर आप कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो, सब कुछ अपने उल्टा सीधा जवाब सब कुछ दे देता है। क्रोम, गूगल क्रोम होता है। एंड्रॉयड, गूगल एंड्रॉयड। मीट, गूगल मीट, आपने सुना होगा गूगल मीट, देखा होगा जिसपे वीडियो कॉल वगैरह हमारी मीटिंग्स होती थी कोरोना काल में, उसे बोलते हैं गूगल मीट। यहाँ पे म्यूट नहीं, यहाँ पे मीट लिखा है, ठीक है, MEET, मीट, ठीक है, मीट। उसका जी मैप, जी मैप मतलब गूगल मैप। गूगल मैप आपको, गूगलवा ऐसा होता है तुम्हें ऐसी ऐसी जगह ले जाएगा कि जहाँ रास्ता नहीं होगी, वहाँ रास्ता तुमको नदी में घुसेड़ देगा, खेत में घुसेड़ देगा। इसके भरोसा उतना नहीं करो जितना आप अपनी उन पे करते हो। अब व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा जानकारी। व्हाट्सएप क्या है? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? ब्रियन एक्टन और जॉन कॉन, ब्रियन एक्टन और जॉन कॉन। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में। स्टेटस 30 सेकंड का लगाया जाता है। स्टेटस कभी भी किसी के दुख को बयान नहीं करता, वो उस क्षण को बयां करता है, ना कि आपकी लाइफ को बयां करता है। इसलिए स्टेटस देख के किसी का कोई परेशान मत हुआ करो, सीधे कमेंट किया करो भाई लास्ट 1 घंटे में तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तभी तो 30 सेकंड में दिखाना चाह रहे हैं। और इसके सीईओ हैं कौन? बिल कैथकार्ट। इसके ऑनर कौन है? फेसबुक है। कंपनी और सीईओ, कंपनी और सीईओ देख लो कौन कौन, कंपनी और सीईओ। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। मास्टर कार्ड के माइकल माइबैक। इन्फोसिस के सलील पारेख। गूगल के सुंदर पिचाई। अमेजन के एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। और व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस एक ग्रुप बना, जैसे व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस के लिए ग्रुप बना लेना, वही व्हाट्सएप बिजनेस होता है। एक व्हाट्सएप बिजनेस अलग तरीका, दूसरा व्हाट्सएप भी आता है, लेकिन ये वो व्हाट्सएप बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस फीचर का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हित करने, उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि व्यक्तिगत रूप से जुड़ने, व्हाट्सएप बिजनेस क्या होता है? जैसे बिजनेस मतलब व्यापार, आपको ग्रुप बना लिया, वहाँ पे आपको पर्सनल ये चीज़ भेज दी, ये वाला साबुन ले लो, आपकी खुजली दूर हो जाएगी, आपको ये दूर हो जाएगा, आपके पिंपल चले जाएंगे। तो वही चीज़ होती है, बिजनेस एक फीचर है, व्हाट्सएप पे आया है, ठीक है। आप लोग थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, वीडियो रहेगा 5-6 मिनट का, हम कह रहे क्यों बंद करने, तो हमें एडिटिंग में टाइम लग जाएगा, इसलिए बादल गरज रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही होगी, उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट, और जो आल 2021 में पूछे गए और रिपीटेड चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। तो एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट कौन है? सीरी। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? कार्टेना। यूपीएसआई 2021 ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, सैमसंग वाला भी पूछा गया था, जो हमें अभी तक याद है, बाकी आपको देख के बता देंगे जो जो हमें पूरे याद है। एप्पल का सीरी होता है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्टेना, अमेजन का एलेक्सा होता है, गूगल का गूगल असिस्टेंट गूगल वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हम बता चुके। सैमसंग का बिक्स भी होता है, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। आईबीएम का वाटसन असिस्टेंट, वाटसन, ये WATSON इसे बोलते हैं, वाटसन असिस्टेंट किसका? IBM का। हमें IBM का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। अलीबाबा 40 चोर वाला वही है, अलीबाबा नहीं, दूसरा अलीबाबा है। अलीबाबा क्या है? अली जीनिया, ठीक है, अली जीनी इसका वर्चुअल असिस्टेंट है। नुआंस का ड्रैगन असिस्टेंट। तुमने सोशल मीडिया तो बहुतों पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी सोशल मीडिया नहीं पढ़ी होगी तुमने।
LG, इसका जो वर्चुअल असिस्टेंट थिंक ऐसे लिखना, देखो ऐसे ही ऑप्शन में मिसमैच करा देगा, THI और Q कैपिटल रखना और फिर रखना असिस्टेंट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला थिंक AI। किसका? LG का। जियोमी का है जियोमी AI, और यांडेक्स का है एलाइस, और मोजिला का है कॉमन वॉइस, और लाइन का है ग्लोब। लाइन LINE लाइन होता है, ग्लोब। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनके वर्चुअल असिस्टेंट हैं। अब देखो मेटा प्रोडक्ट कौन है, मेटा के कौन कौन प्रोडक्ट जहाँ जिनसे मेटा जिनको मेटा जो लोग अपने को सॉरी मेटा को जो लोग अपना मालिक मानते हैं उसे मेटा प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब हम लोग भी तो अपने माता पिता के एक तरीके से प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट। FB क्या है? मेटा का प्रोडक्ट है। इंस्टा मेटा का प्रोडक्ट। मैसेंजर मेटा का। थ्रेड्स, आपने देखा होगा थ्रेड्स क्या होता है, हमें भी जरा बताओ। जैसे हम इंस्टाग्राम खोलो तो उसमें आ जाता है थ्रेड्स, और किसी के बारे में कुछ लिखा होता है, तो ये थ्रेड्स है का हमें कमेंट करके बताना। व्हाट्सएप के क्या है, किसका है? मेटा का प्रोडक्ट। मेटा क्विस्ट किसका है? मेटा क्विस्ट भी किसका? मेटा प्रोडक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा क्या लिखा है। गूगल मीट पुनः ब्रांडेड किया गया था किसके? हैंग्स आउट मीट द्वारा। हैंग्स आउट पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल मीट किसके द्वारा रीब्रांड किया गया था? किसका? हैंग्स आउट मीट द्वारा। कि जैसे जो वो नहीं ट्विटर एक्स है उसको ट्विटर को रिब्रांड करके क्या एक्स कर दिया गया। किसने किया था? एलन मस्क ने। अब गूगल डुओ क्या होता है? गूगल डुओ एक वीडियो कॉलिंग एवं वापस सेवा है। इसका उपयोग मुफ्त से वीडियो कॉल और वापस कॉल के लिए किया जाता है। गूगल डुओ तो जानते हो कि वीडियो कॉल के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रचार आता था। कोयरा क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी इसमें सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कोयरा कोई सूचीबद्ध कंपनी नहीं, एक क्वेश्चन आंसर के लिए प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन आंसर के प्लेटफॉर्म, कोई इसकी कोई सूचीबद्ध मतलब कि लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो एक यही ऑप्शन लगाना कौन सा? कोयरा। कोयरा कोई सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। फेसबुक, इंस्टा सब सूचीबद्ध है। दुनिया का पहला रोबोट नागरिक सोफिया किसने बनाया था? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया था। हैंसन रोबोटिक्स। स्टेनोग्राफी क्या होती है? किसी सबसे ज़्यादा डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। इनक्रिप्ट मतलब छेड़छाड़ करने के लिए उसमें कर दो डाटा में। ठीक है, आपका मुंह है, नीचे की बॉडी किसी और की, ऊपर की बॉडी किसी और की। टम्बलर के संस्थापक कौन है? डेविड कार्प। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। किसकी? टम्बलर की। आगे भी ये चीज़ आएगी। स्काइप, इसको जो याद रखना, खाली इसकी स्थापना याद रखो। स्काइप की स्थापना 2003 में। भाई यही चैप्टर पूरा करने के लिए लोगों को 4-4 5 घंटे लग सकते हैं, फिर इतना कंटेंट नहीं दे पाएंगे। मेन चीज़ आपको पढ़ना। पिंटरेस्ट के सीईओ बेन सिल्वरमैन है। जूम की स्थापना एरिक युवान ने की थी। जूम की स्थापना एरिक युवान ने की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जिसके द्वारा किसी चीज़ को ऑपरेट किया जाता है। जैसे हमारे लिए हमारे माता पिता ऑपरेटिंग सिस्टम कि जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या होता है? DBMS, जावा, C++, इनक्रिप्ट। हमें पता है क्योंकि हमारे जो हमारी डिग्री है वो हमारी कंप्यूटर साइंस से है। अब फुल फॉर्म इसका जो रहता है CAAS का, कंटेनर्स एज ए सर्विस। कंटेनर्स एज ए सर्विस सोशल मीडिया का एक यूज वर्ड है, इसको याद रखना। UPSI 2021 में पूछा गया था। मैक OS क्या है? मैक OS एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझा जाएगा। AI के जनक कौन? जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो आप इतना मान लीजिएगा कि हर कोई बेरोजगार हो जाएगा, हर कोई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप आज के लिए ले लो, फिर आगे अपना बिजनेस कुछ भी सेटअप कर लो, चलता रहेगा। लेकिन आपके पास बैकअप ही नहीं होगा तो क्या कर पाओगे? आज के 10 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख लेना कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और हर इंसान लगभग में बेरोजगार होना है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक्सपर्ट्स ग्रुप किसका है? JPEG का फुल फॉर्म। OTT का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। OTT का फुल फॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जैसे हॉटस्टार है, ये OTT प्लेटफॉर्म है। जियो सिनेमा OTT। ठीक है। सिग्नल ऐप की स्थापना किसने की? मॉक्सी मॉर्ली स्पाइक ने की थी। ChatGPT का विकास किसके तहत हुआ था? ओपन AI। ओपन मतलब खुली हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अपराधियों पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? त्रिनेत्र ऐप यूपी पुलिस ने लॉन्च। अवतार क्या होता है? अवतार जैसे कि आप चश्मा लगाते हो, अवतार का मतलब अपने फोटो कॉपी बना लेना उल्टी सीधी, कि जैसे कि आप चश्मा लगाते हो। ठीक है, आप चश्मा लगाते हो, यहाँ पे आप चश्मा लगाते हो तो आप चश्मे का ही अवतार बन जाएगा, उसी की कॉपी की, उसी तरीके की आपकी फोटो बन जाएगी। तो अवतार ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क्स में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑनलाइन व्यक्ति का मतलब कि आपका मुंह बन जाएगा। आप अवतार समझते होगे ना? अवतार स्नैपचैट और किस पे, इंस्टाग्राम पे अवतार बन जाते हैं ना, इन पे अवतार आप बना लेते होगे। तो अवतार को ज़्यादा डिटेल में क्या समझाना कि जैसे आपकी फोटो और बन जाना। हाँ, उस पर भी अब तो अवतार बनने लगे। किस पे? व्हाट्सएप पे भी अवतार आने लगे, व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, तो अवतार आप समझ गए होंगे। सर्च इंजन कौन कौन से हैं?
पूछा गया था इस बार भी, तो अगली बार भी पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा। सर्च इन गूगल है, याहू है, विंग है, आस्क है, अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, इतना याद रखो। गूगल भी हो, यहाँ देखो अपने यहाँ तो गूगल है, अमेरिका इधर शायद चाइनीज़ वगैरह में यहाँ याहू विंग करके है, ठीक है। तो ये है सर्च इंजन जहाँ पे चीज़ें सर्च की जाती हैं। गूगल अर्थ वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी, गूगल अर्थ क्या है? गूगल अर्थ वेबसाइट है एक प्रकार की वेबसाइट, 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है गूगल अर्थ। अब जैसे कि कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट आपने बनाई जैसे facebook.com, तो उसको 3 आयामी तरीके से कि इसमें पहले व्यू करेगी, कुछ गलत तो नहीं है, अच्छा कोई चीज़ छोटी नहीं, इसको फिर रिव्यू करो, दोबारा देख लो कोई चीज़ छोटी तो नहीं। तो रिव्यू और व्यू करने में मदद कौन करता है? गूगल अर्थ। गूगल अर्थ रिव्यू करने में मदद करता है। अब इसे देखिएगा, इंटरनेट की स्थापना 1969 बिंडसर ने की थी। फर्स्ट नेटवर्क कौन था? अर्पानेट। इंडिया में 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये BSNL वाला BSNL या BSNL वाला, थोड़ा कन्फ्यूजन है में, आप लोग हमें जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ने। HTTP का फुल फॉर्म हमें आज कमेंट में पता होना चाहिए, क्यों मैंने इसलिए लास्ट में छोड़ दिया लिखने को, तो कोई भी लिख सकता, गूगल करके लिख देगा। मैं चीज़ देखने आया हूँ कि कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो देखने आए हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि प्रोटोकॉल है, यहाँ पे प्रधानमंत्री चलते हैं, इसी प्रकार उनको प्रोटोकॉल है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, हर किसी से नहीं मिल सकते, प्रोटोकॉल होता है। इसी प्रकार इंटरनेट में प्रोटोकॉल होता है क्या, कि इंटरनेट पर हर चीज़ नहीं सर्च की जा सकती है। URL का फुल फॉर्म क्या था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। .com का मतलब कमर्शियल होता है, .mil का मिलिट्री होता है, .net का नेटवर्किंग होता है, .org का ऑर्गेनाइजेशनल होता है, .gov का गवर्नमेंट होता है, .india का .in का इंडिया होता है। ये सब वेबसाइट हैं, इनको याद रखो। यूट्यूब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 फरवरी 2005 को। जावेद करीम, स्टीव चेनो चैड हार्ले। 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। इसके वर्तमान में CEO कौन है? नील मोहन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। IoT का फुल फॉर्म याद रखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको अच्छे से याद रखो। आइकॉन क्या होता है? ग्रुप आइकॉन। आइकॉन मतलब नहीं उस पर फोटो वगैरह लगा देते, वही आइकॉन होता है। क्या होता है? एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को। अब जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई या कुछ ही बनाया लैपटॉप पे, तो यहाँ पे क्या है? उसमें एक बन के आ जाएगा आइकॉन, तो वही होता है ग्रुप, वही होता है आइकन। और ग्रुप आइकॉन किसी ग्रुप की आइकॉन, उसी बोलते हैं ग्रुप आइकॉन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, DND का फुल फॉर्म क्या था? DND का फुल फॉर्म डू नॉट डिस्टर्ब, जो मोबाइल में होता है, आप देखते होंगे। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसकी ट्राई की स्थापना जरूर याद रखना। यही सब चीज़ें सोशल मीडिया को रेगुलेट करती है, यही सब चीज़, यही है ट्राई जो सोशल मीडिया पे हर चीज़ कंट्रोल करती है। आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन था? फ्रेंडेस्टर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के जनक और इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण कृष्ण मूर्ति। टम्बलर कौन है? डेविड कार्प। इसकी स्थापना थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे ब्लॉग, वही माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन कौन सी हैं? देखो माइक्रो ब्लॉगिंग, एक्स ट्विटर है, कू ट्विटर की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है कू, जो भारत में चलता है। टम्बलर माइक्रो ब्लॉगिंग पूछा गया था भाई, एक ही निम्न में से कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? टम्बलर उसमें से सही ऑप्शन था, UPSI 2021 में। रेडिट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। प्लर्क है जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। गैप भी है माइक्रो ब्लॉग, और प्लर्व, ये सब क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। अब देखो टॉप 10 फोटो शेयरिंग साइट कौन कौन सी हैं? इंस्टा पे आप फोटो शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हैं, पिक्सवा पे शेयर करते हैं, बिस्को पे शेयर करते हैं, और 500px पे भी अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हो। यही टॉप 10 नहीं होंगी तो हमें लगता है कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ही बहुत है, टॉप 10 ना याद रखो। पिंटरेस्ट, बेन सिल्वरमैन, एवन शार, पाल सियारा। कब? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। चैट GPT का फुल फॉर्म क्या था? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। इस चैट GPT का फुल फॉर्म आपको बता दी। अब क्या होता है? इंगेजमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम अपना सोशल मीडिया पे कितना, जैसे कोई वीडियो खोला और उस वीडियो तक कितनी देर तक हम इंगेज रहेंगे, मतलब जुड़े रहे, उस वीडियो को हमने कितनी देर तक देखा, यही इंगेजमेंट होता है। अर्थात सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा किया गया एक्शन मतलब वही काम क्या किया तुमने सोशल मीडिया पे। जैसे हम कितनी, तो कोई वीडियो हमारा खोला 3 मिनट तक रहे, तो उसे बोलते हैं 3 मिनट तक आप इंगेज रहे किस पे? हमारे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अर्थात वो उस प्लेटफॉर्म पर आपने कितना समय बिताया उसे, या इंगेज रहे उस प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए भी उसे बोलते हैं इंगेजमेंट। सोशल मीडिया क्वेश्चन पूछा गया था, इंगेजमेंट क्या है? सोशल मीडिया से संबंधित एक टर्म है।
और वायरलेस संचार कौन से होते हैं? ब्लूटूथ वायरलेस होता है, वाईफाई वायरलेस होता है, हॉटस्पॉट वायरलेस होता है, सैटेलाइट वायरलेस होती है, वॉकी टॉकी वायरलेस होती है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, अचानक इंस्टेंट मतलब तुरंत मैसेज जाए, कौन सा? व्हाट्सअप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, एफबी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, स्नैपचैट टेलीग्राम, ठीक है। ट्विटर भी तो है, वहाँ पे मैसेज नहीं जाता, हाँ मैसेज नहीं जाता है। सोशल मीडिया हायरिंग, सोशल मीडिया हायरिंग इस शब्दावली से आप क्या समझते हो, वही चीज़ आपको यहाँ पे सॉरी देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया हायरिंग का प्रयोग करते कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को कहा जाता है। अब जैसे कोई कंपनी है, उसने सोशल मीडिया पे निकाल दिया कि हमें 10 लड़के चाहिए, उनकी सैलरी 10,000 है, तो वो सोशल मीडिया से लड़के आएंगे, अपना नंबर दे देंगे, अपना सब कुछ एड्रेस दे देंगे, यहाँ यहाँ आ जाइए, हम आपको जॉब देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया हायरिंग बोलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा मेरा वीडियो, कैसा रहा आपका सपोर्ट, एंड लास्ट में बोल रहा हूँ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, आप मेहनत को देख के करिएगा, वरना हम क्यों ज़्यादा हुआ दुखी होगा, मतलब कि चीज़ें होती हैं कि हमें कब कब हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जब कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर खूब करोगे, तब वो चीज़ें हमारे समझ में आएंगी कि हाँ हम जिसके लिए कर रहे हो आप हमारे लिए वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।